आगे इस सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तो अंकुर जी ने एक बीच में एक वर्ड यूज किया, मेंटरशिप। हम एमवे कॉरपोरेशन में हैं, एमवे से कनेक्टेड हैं। अगर हम एमवे से ही अगर इनकम जनरेट करना चाहते हैं तो वहां से एक एमवे कॉरपोरेशन से कनेक्ट होके ही हम अच्छा इनकम बना सकते हैं। लेकिन मेंटरशिप टीम ही क्यों? और ये एमवे में जो मेंटरशिप टीम है ये यूनिक क्यों है? अगर मेरा सवाल है पूरी टीम की तरफ से, तो इसे थोड़ा सा अच्छे एलोबरेट करने की कोशिश करेंगे अंकुल जी। या थैंक यू सो मच डॉक्टर अवधेश, वेरी नाइस क्वेश्चन। मेंटरशिप टीम एकदम यूनिक क्यों है और इसके क्या एडवांटेज हैं, क्या बेनिफिट्स हैं? ओके, सो देखिए बेसिकली अगर आप सफल होना चाहते हैं लाइफ में, राइट, मेरा एक्सपीरियंस, मेरा अनुभव मुझे ये बोलता है कि अगर आप कामयाब होना चाहते हैं तो आपको है ना एनवायरमेंट को, एनवायरमेंट का हिस्सा बनने का शुरू करना पड़ेगा। अपने लिए सक्सेस का एनवायरनमेंट जो है उसको क्रिएट करना पड़ेगा। अगर आप अपने लिए कामयाबी का एनवायरनमेंट क्रिएट नहीं कर पाते, राइट, आप आपके लिए सक्सेस का एनवायरनमेंट क्रिएट नहीं कर पाते, तो ये आपके लिए एक बहुत मुश्किल चीज हो सकती है। आई होप यू गेट माई पॉइंट, ओके, टू बिकम सक्सेसफुल, राइट। खाली ये एमबी बिजनेस की बात नहीं है, ये नॉर्मल जीवन की भी बात है। बिकॉज एनवायरनमेंट जो है वो आपके मस्तिष्क के ऊपर इतना बड़ा और जबरदस्त छाप छोड़ता है कि जिससे आपकी सफलता जो है ना या असफलता, वो दोनों चीज निर्धारित होती है, दोनों चीज डिपेंड करती है उसके ऊपर। ओके, अब एनवायरनमेंट है ना, दो तरीके से आप डेवलप करते हैं। एक, आप अपना खुद का बनाते हैं एनवायरनमेंट, और दूसरा आप किसी और के बनाए हुए एनवायरनमेंट में प्लग करते हैं। ओके, यहाँ पर मेरे को एक स्टोरी याद आती है, एक कहानी याद आती है। एक चोर चोरी करके भाग रहा था, एक चोर चोरी करके भाग रहा था, और पुलिस से बचने के चक्कर में भागते भागते है ना, वो एक ऐसे गली में घुसा जहां पे बहुत सारे जो संत होते हैं, वो सब संत है ना, कुछ अपना पूजा करते हुए ऐसे ना टोली का हिस्सा वो जा रहे थे। तो ये ना उनके बीच में जाके घुल जाता है, और पुलिस आके देखते उसको दिखते नहीं कहाँ गया। तो ये संतों की टोली में रहने की वजह से वो बच जाता है। लेकिन उस दिन क्या होता है कि सब संत साथ साथ में जा रहे होते, तो ये भी साथ में चलते 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 ही दे रीच इज समवेयर, मतलब कहीं पहुंच जाते हैं जहाँ पे ना पूरी रात वो सोते हैं साथ में, राइट। ये वो तो उसको देखा, अरे तुम कौन हो, तुम नए हो, तुम नए संत हो? बोलता हाँ हाँ मैं नया हूँ, मैं बस आज ही यहाँ पर ज्वाइन हुआ आपके साथ में, राइट। तो बोला अच्छा अच्छा कोई बात नहीं, ये लोग खाना खाओ, ये लोग है ना खाना है, ये भोग लगा हुआ खाना है वगैरह वगैरह ऐसे करके। तो बाद में क्या, रात जब हो जाती है और सोने लगते हैं, तो सबका सामान यहाँ वहां पड़ा हुआ था। चोर बोलता है इतना सारा सामान है, कोई चोरी कर लेगा तो संत बोलते नहीं नहीं कोई चोरी नहीं करता है, वो ऊपर वाला एकदम मस्त है, राइट, वो हमारा सामान कोई चोरी नहीं करता है। बोला अच्छा अच्छा। सब सो जाते हैं। अब क्या, रात को ये उठता है, उठ के सबका सामान चोरी करके निकल जाता है, सबका सामान। ठीक है, तो सब उठते हैं नेक्स्ट डे सुबह सुबह, अरे सामान किधर गया, सामान किधर गया, ये किधर गया, राइट। तो इतने में क्या होता है कि अरे कौन लेके गया, कौन लेके गया? तो इतने में जो चोर होता है ना, वो चल के फिर से वापस आता है, बोलता है ये लो आपका सामान। तो बोलते हैं ये क्या हुआ, ये तू सामान कहाँ लेकर गया था? बोलता है मैं हूं ना, मैं प्रोफेशनली चोर हूँ। तो मेरा नेचर जो है ना, मैंने वो काम किया जिसके लिए मैं बना हूँ ठीक है, चोरी, राइट। लेकिन आपकी है ना कल पूरे दिन की और रात की संगत की वजह से है ना, मुझे मन में ऐसा फील हुआ कि मैं कुछ गलत कर रहा हूँ, इसलिए मैं वापस देने को आया राइट। तो ये एनवायरनमेंट का असर पड़ता है, ठीक है, राइट। सो ये आपके दिमाग पे, आपके मस्तिष्क के ऊपर ना एनवायरनमेंट का बहुत बड़ा इंपैक्ट होता है। ओके, सो जब मैं ये बिजनेस के अंदर आया तो मेरे को यही समझ में आया कि ये जो मेंटरशिप टीम है ना, ये एक एनवायरनमेंट देती है, ओके, ये प्रोग्राम, जिसमें हम अपने आप को प्लग करने के बाद सक्सेसफुल हो सकते हैं, राइट। सो दैट दिस इज व्हाट आई फील, बिकॉज ये एक बना बना एनवायरनमेंट, राइट। अगर आप खुद का एनवायरनमेंट बनाना चाहते हैं खुद का, तो उसके भी मेरे पास कुछ पॉइंट्स है, मैं आपको बताऊंगा क्या करना है उसके लिए। बट यहां तक मेंटरशिप टीम का सवाल है, तो ये मेंटरशिप टीम आपको एक बना बनाया अच्छा सा एनवायरनमेंट देती है। उस एनवायरनमेंट में आप प्लग होते हैं, और वो प्लग होने की वजह से आप अपनी सफलता को है ना नेक्स्ट लेवल तक लेकर जाने के लिए कामयाब हो सकते हैं। दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ हैविंग द एनवायरनमेंट, राइट, द मेंटरशिप टीम। ओके, एंड क्या प्रॉब्लम है, राइट, कोई सफल हो चुका है उसको फॉलो करने में क्या प्रॉब्लम है? मुझे लगता नहीं कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए, राइट। गुरु होना ही चाहिए सबके पास में एक,
राइट। तो ये मेंटरशिप टीम में भी कोई आपको मिलेगा जिसको आप गुरु बना सकते हैं, मुझे सिखाओ कैसे करना है ये बिजनेस, कैसे हो सकता है। दैट्स हाउ बेसिकली सफलता हो जाती है, राइट। ठीक है, चलो अब कुछ पॉइंट्स लिखेंगे हम लोग कि ना आपको अपना खुद का जब एनवायरनमेंट बनाना है, ये तो है मेंटरशिप का एनवायरनमेंट, ये कॉमन है, जनरल एनवायरनमेंट है। लेकिन अगर आपको सेल्फ सक्सेस भी हासिल करना है तो आपको खुद का भी एनवायरनमेंट को प्रिपेयर करना होता है। उसके लिए चार चीजें करनी पड़ती हैं। खुद का एनवायरनमेंट प्रिपेयर करने के लिए चार चीजें करनी पड़ती है। नंबर वन, उसको बोलते हैं एक्चुअली एनवायरनमेंट पैदा करने के लिए आपको कुछ हैबिट्स को पालना पड़ता है, राइट। और वो जो हैबिट्स हैं, वो जो आदतें हैं, उन आदतों को डेवलप करने के लिए जिसकी वजह से बनेगा एनवायरनमेंट, उसके लिए आपको चार चीजें करनी पड़ती है। ठीक है, तो सबसे पहली चीज क्या करनी पड़ती है? कोई भी चीज की आपको आदत डालनी है, हैबिट डालनी है, तो आपको यू हैव टू मेक दैट थिंग एक्सेसिबल, इजीली एक्सेसिबल। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको किताब पढ़ना है, किताब पढ़ने की हैबिट डेवलप करनी है, तो अगर आप किताब को एकदम ऊपर के खाने में, कबट में, जहां पर खोलने के बाद 10 मिनट लगता है किताब निकालने में, अगर आप वो सिस्टम बनाएंगे, तो बहुत बार ऐसा होगा कि आप कभी किताब निकालेंगे ही नहीं। बिकॉज आपको मन में क्या होगा मेंटली, अरे वहां से खोल के उतार के निकालने में बहुत टाइम लगता है यार। लेकिन अगर वही किताब आपने अपने बेड के बाजू में रखी हुई है, आपने अपने डाइनिंग टेबल पे रखी हुई है, जहाँ पे इजीली एक्सेसिबल है, तो जब वो कोई चीज, जो चीज की आपको हैबिट डेवलप करनी है, इजीली एक्सेसिबल है, राइट। आज हम लोग अपना टाइम डालते हैं इसके ऊपर, है ना, पूरा मोबाइल कट कट, रील 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 रील, क्यों? इजीली एक्सेसिबल है। अगर यही मोबाइल, है ना, जैसे फॉर एग्जांपल ये बैड हैबिट है बार बार इसमें ऑन करना, इसको तोड़ने के लिए भी आपको इसको इजीली डिफिकल्ट तरीके से एक्सेसिबल करना पड़ेगा। पासवर्ड डालो इसके अंदर, आई एम अ थंडर स्टॉर्म गोइंग क्राउन, आपको वो ओपन करने के लिए टाइप करने को बहुत टाइम लगेगा एवरी टाइम, तो आपका कंटाला आ जाएगा छोड़ यार इसको, रख साइड पे। ओके, राइट। तो जो भी चीज इजीली एक्सेसिबल हो जाती है ना, बैड हैबिट या गुड हैबिट, वो बन जाती है। और उसको तोड़ने के लिए भी वही करना पड़ता है। बट अगर आप गुड हैबिट्स डेवलप करना चाहते हैं तो आपको, यू हैव टू, फर्स्ट स्टेप इज टू मेक इट एक्सेसिबल, सेकंड स्टेप इज टू मेक इट अट्रैक्टिव, उसको अट्रैक्टिव बनाना, है ना। क्यों हमारा ध्यान जाता है फोन के ऊपर? बिकॉज अट्रैक्टिव है, बार बार इसके ऊपर इमेजेस आती हैं, बार बार इसके ऊपर कोई मैसेज आता है, टन टन, अरे किसी ने कुछ लिख के भेजा, दोस्त ने बोला कैसा है, उसने बोला ऐसा है, तो मतलब उसमें अट्रैक्शन जबरदस्त होता है ना, इसलिए बार बार हाथ फोन पे जाता है। देखो देखो, आप ट्रेन में बैठे होंगे, बस में बैठे लोग ऐसे होंगे ना, हर 2 मिनट के बाद, हर 2 मिनट के बाद, हर 2 मिनट के बाद अट्रैक्शन है। ओके, राइट, ठीक है। तो वैसे ही अगर आपको बुक रीड करने की हैबिट डालनी है, तो उसके लिए भी आपको अट्रैक्शन जो है ना, उसका उसका एक अट्रैक्टिव सा चरित्र, एक वो क्या बोलते हैं, कवर आप बना के कवर लगा दो उसके ऊपर, या समथिंग यू कैन डू, राइट। एक अच्छे कलरफुल पेन्स लेकर आओ, जिससे आप मार्किंग कर सको अंदर, ग्रीन पेन, ब्लू पेन, येलो मार्कर्स, है ना, मार्किंग अट्रैक्टिव बनाओ उसको, किताब को। तो वो मैंने किताब का तो एग्जाम्पल दिया, ऐसे हर एक हैबिट को आप अट्रैक्टिव बना सकते हो, राइट। तो मेक इट एक्सेसिबल, make it attractive, second point, and third point is actually start doing it. Okay, right. आपने किताब को इजीली एक्सेसिबल बना दिया, टेबल पे रखी हुई है, आपने अट्रैक्टिव बना दिया, तीनों मार्कर्स लेकर आके कलर के, लेकिन अब आप पढ़ना शुरू ही नहीं करेंगे, तो वो हैबिट डेवलप नहीं होगी, राइट। एंड फोर्थ पॉइंट क्या है? रिवॉर्ड योरसेल्फ, है ना। आप गोल सेट करो, अगर मैंने 21 डेज लगातार एवरी डे 15 मिनट किताब पढ़ी, तो मैं अपने आप को ये रिवॉर्ड दूंगा। अब वो क्या रिवॉर्ड होगा वो आप डिसाइड करो। आइसक्रीम खाने मत चले जाना नहीं तो आपका गट हेल्थ थोड़ा सा आगे पीछे होता रहेगा बोला हर, सर एवरीडे आइसक्रीम खा रहा हूँ, क्यों? बिकॉज कुछ ना कुछ चीजें 21 दिन पहले पूरी हो गई हैं, तो एवरीडे आइसक्रीम खाने का मैंने रिवॉर्ड रखा था, ऐसा नहीं। बट रिवॉर्ड समथिंग टू यू, राइट। सो व्हेन यू हैव गॉट इजीली एक्सेसिबल, अट्रैक्टिव, स्टार्ट डूइंग इट, एंड देन रिवॉर्ड योरसेल्फ आफ्टर कंप्लीटिंग इट। ओके, तो ये चार जो पॉइंट्स होते हैं ना, इससे क्या होता है, हैबिट डेवलप होती है। और जब आप ऐसे तमाम बहुत सारी अलग अलग हैबिट्स डेवलप करते हैं सक्सेस बनने की, तो एक एनवायरनमेंट बनता है आपका। उस एनवायरनमेंट में जब आप अपने आप को डालते हैं, तो देन दैट सक्सेस स्टार्ट्स। ये सब मेंटरशिप टीम आपके लिए इजीली कर देती है, राइट। ठीक है डॉक्टर अवधेश। थैंक यू सो मच अंकुर जी। एक मेंटरशिप टीम से कनेक्ट रहने और उसके बेनिफिट्स क्या है जो कि आप यहाँ पे, और यहाँ पे जितने भी लोग बैठे हुए हैं,
हर किसी ने अपनी लाइफ में वो नोटिस किया है, क्योंकि वो भी इस एमवे कॉर्पोरेशन मेंटरशिप टीम से कनेक्टेड हैं। तो वहां पे हर किसी ने, किसी का पहलू अलग हो सकता है कि उसे किस चीज को इजिली अट्रैक्ट हुआ। कोई बुक से रिलेट कर सकता है, कोई एसोसिएशन से रिलेट कर सकता है कि वो कौन सी हैबिट को जल्दी अपने अंदर डेवलप कर पाए हैं जिससे वो एनवायरनमेंट क्रिएट हुआ है।